आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। एक डॉग की सच्ची कहानी जिसने अपने मालिक का पूरे 9 साल तक रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार किया। मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सब बच्चे अपने अपने हीरो के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं अपना हीरो कोलंबस क्यों मानती हूँ। इसलिए नहीं कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, बल्कि इसलिए कि इतने बड़े ओशन में एक छोटे से शिप को उतार दिया था। अगर जो वो ऐसा ना भी करता तब भी वो मेरा हीरो था। तभी वो चली जाती है और उसकी मैडम बोलती है, रोनी अपने हीरो के बारे में बता। और रोनी ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखता है, माई हीरो हाचिको। तभी सब बच्चे बोलते हैं, ये क्या लिख रहा है, हु इज़ हाचिको। वो बताता है, मेरे ग्रैंडफादर का कुत्ता, वो एक मिस्टीरियस डॉग था, कहाँ से आया किसी को कुछ नहीं पता। और इसके बाद ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। रोनी अपने क्लास स्टूडेंट दोस्तों को और अपने टीचर को ये कहानी सुनाता है। अब ये दिखाते हैं कि कोई एक छोटे से प्यारे से डॉग को पार्सल करता है और पार्सल के दौरान उसका केज कहीं पे गिर जाता है और वो उस केज से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन पर घूमना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, इसका नाम है विल्सन। वो कहता है, हे पपी, क्या तुम खो गए हो, मेरे पास आओ। और वो उस पपी को अपनी गोद में उठा लेता है और वो चारों तरफ देखता है कि कोई इस पपी को रिकग्नाइज करे, लेकिन वहाँ चारों तरफ ऐसा कोई नहीं होता जो उससे आकर ये बोले कि ये मेरा पपी है। विल्सन उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है और बोलता है, ये शायद खो गया है और इसे ज़रूर कोई लेने आएगा, और अगर जो इसे कोई लेने आए तो उसे दे देना। वो कहता है कि प्रोफेसर, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। दरअसल विल्सन एक प्रोफेसर होते हैं जो बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाते हैं, और स्टेशन मास्टर उन्हें इसलिए जानता है क्योंकि हर रोज़ वो अपने कॉलेज स्टेशन से जाते हैं। अब प्रोफेसर उसे घर ले जाते हैं और ले जाकर एक रूम में छुपा देते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ डॉग को पसंद नहीं करती और वो ये नहीं चाहती कि उनके घर में कोई डॉग आए। लेकिन उनकी वाइफ देख लेती है और बोलती है, ये कहाँ से आया। और प्रोफेसर बोलते हैं, ये मुझे स्टेशन पे मिला था और सुबह मैं इसे वापस छोड़ दूँ। वो कहती, ठीक है, लेकिन सुबह इसे वापस छोड़ देना। अब सुबह प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि उनकी बेटी और वो उसे रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उस पपी को नहीं रखना चाहती। अब वो उसे ले जाते हैं एक पाउंड में। पाउंड वो जगह होती है जहाँ आवारा कुत्तों और जंगली बिल्लियों को रखा जाता है। प्रोफेसर वहाँ जाकर बोलता है कि ये मुझे स्टेशन पर मिला था और तुम इसे रख लो, वोट कर लो, जब भी कोई इसका ओनर आएगा तो मैं इसे आकर ले जाऊँगा। वो बोलता है, ये मुझे मिला था, मैं इसका क्या करूँ। और वो बोलता है, मुझे देखने दो। और जब वो उसे देखता है तो बोलता है कि ये क्यूट है, इसे कोई भी अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 2 हफ्ते लगेंगे, हमारे पास बहुत काम है। अब प्रोफेसर अपनी फ्रेंड के पास जाते हैं जो एक एनिमल लवर होती है, लेकिन वो भी इसे नहीं रखती। वो कहती है, मेरे पास बिल्ली है। और प्रोफेसर कई लोगों से बोलते हैं, लेकिन कोई भी उस पपी को नहीं रखता। और अब प्रोफेसर उसी स्टेशन पर आते हैं जहाँ कल रात को ये पपी उसको मिला था, क्योंकि प्रोफेसर और उसी स्टेशन मास्टर से पूछते हैं जिससे कल रात को उन्होंने बात की थी कि क्या किसी ने उसके बारे में पूछा। वो कहता है कि किसी ने नहीं पूछा। और अब प्रोफेसर को उसको अपने साथ कॉलेज ले जाना पड़ता है। हालांकि ट्रेन में पेट्स अलाउ नहीं होते हैं और स्टेशन पर उन्हें सभी लोग जानते हैं, इसलिए उन्हें जाने देते हैं। और वो जो डॉग जो पपी होता है वो एक बैग में होता है और वो किसी को दिख नहीं रहा होता। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो जैपनीज़ होता है, और वो उसके पास इसलिए जाते हैं कि जो पपी के साथ केज मिला था उसमें एक चिट लगा था और जिस पर जैपनीज़ में लिखा था। और वो उससे पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और वो उन्हें बोलते हैं कि इसमें एक जापान के एक शहर का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दरअसल वो चिट फट गई होती है और उनका फ्रेंड देखता है कि उसके गले में जो एक पट्टा होता है उसके गले में एक बिल्ला होता है, तो उस पर पड़ता है वो हाची। प्रोफेसर कहते हैं, क्या। और उनका दोस्त कहता है कि इस पर नंबर 8 लिखा है और नंबर 8 को जापान में हाची कहते हैं। उनका दोस्त बोलता है कि एक नॉर्मल पपी नहीं है, ये खास ब्रीड है जिसे अकीता कहते हैं। प्रोफेसर बोलता है कि तुम इसे रख लो, और उनका फ्रेंड कहता है कि अपने मालिक को पहले ही चुन चुका है, अब उसे कोई भी नहीं लेता, तो मजबूरन में प्रोफेसर को अपने घर लाना पड़ता है। और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैंने इसके ओनर का पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला, और मैंने लोगों को इसे अडॉप्ट करने के लिए बोला, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। पर मैंने 10 जगह इसके पर्चे चिपका दिए ताकि हाची के ओनर का पता चल जाए। वो कहती है कि तुमने इसका नाम भी रख दिया। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, और जब वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ का एक प्रोजेक्ट जिस पर वो काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, और हाजी ने उसे नीचे गिरा दिया और ख़राब कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर की वाइफ को उस पपी पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि ये मुझे घर के अंदर नहीं दिखना चाहिए, इसे अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकालो, और ये कभी भी अंदर नहीं आना चाहिए। और प्रोफेसर उसे बाहर अपने एक लॉन में ले जाते हैं जहाँ स्टोर रूम होता है, और हाची को वहाँ रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। और रात को क्या होता है कि तूफान आना शुरू हो जाता है, और प्रोफेसर को उसकी चिंता हो जाती है कि हाची वहाँ पर अकेला है। वो रात को चुपचाप जाते हैं और हाची को उठाकर अंदर कमरे में ले आते हैं, और उनकी वाइफ को नहीं पता कि हाची अंदर आ गया।
और हाची की आवाज़ उनकी वाइफ को ना सुनाई दे, इसलिए वो टीवी चालू कर लेते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं और हाची उनकी गोद में बैठ जाता है। और रात को जब उनकी वाइफ की नींद खुलती है, वो देखती है कि प्रोफेसर बेड पर नहीं है और टीवी की आवाज़ आ रही होती है। और जब बाहर हॉल में आती है और देखती हैं कि प्रोफेसर सोफे पे सोए हुए हैं और हाची उनकी गोद में है। इसके बाद वो प्रोफेसर को उठाती है और रूम में ले जाती है और वो हाची को वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रोफेसर हाची के साथ खेल रहा है। दरअसल वो इसे बॉल कैसे उठा के लाते हैं ये सिखा रहे होते हैं। वो बॉल फेंकते हैं, हाची उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे उठा के नहीं लाता क्योंकि उसे आता नहीं है। इसके बाद कई बार वो कोशिश करते हैं कि वो बॉल उठा के लाए, लेकिन हाची कभी भी बॉल उठाकर नहीं लाता। अब हाची को सिखाने के लिए प्रोफेसर क्या करते हैं कि बॉल फेंकते हैं और खुद अपने मुंह से एक डॉगी की तरह बॉल उठाकर लाते हैं ताकि हाची सीख जाए। तभी ये सब कुछ उनकी डॉटर खिड़की से देख रही होती है। वो बोलती है, मॉम कम हेयर। और जब उसकी मम्मी आती है, देखती है कि प्रोफेसर बच्चे की तरह हाची के साथ खेल रहे हैं। तभी उसकी बेटी भी वहाँ चली जाती है और तभी एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम इस पपी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और प्रोफेसर की बीवी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि आप अपना नंबर मुझे दे दो, मेरे पति आपसे बात करेंगे। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है और वो देखती है प्रोफेसर और उनकी डॉटर हाची के साथ खूब खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो फ़ोन पर बोलती है कि इस पपी को किसी ने अडॉप्ट पहले से ही कर लिया। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि हाची बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद प्रोफेसर और उसके बीच में प्यार भी बहुत बढ़ गया है। वो सुबह से खेलना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। और हमेशा की तरह प्रोफेसर अपने कॉलेज जाते हैं, लेकिन उस दिन हाची क्या करता है, उनके जाने के बाद ज़मीन में गड्ढा खोदकर नीचे से निकल जाता है और उनके पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंच जाता है। प्रोफेसर ट्रेन में बैठे होते हैं और तभी देखते हैं कि पीछे से हाची आ रहा है। वो जल्दी से ट्रेन से उतरते हैं और हाची से बोलते हैं कि तू घर जा, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन हाची घर नहीं जाता और उस दिन मजबूरी में प्रोफेसर को घर आना पड़ता है। वापस आने के बाद उस गड्ढे को बंद कर देते हैं जहाँ से हाची भागा होता है। तभी उनकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि तुम तो कॉलेज चले गए थे। वो बोलते हैं कि मेरी ट्रेन मिस हो गई और उनकी वाइफ बोलती है कि लाओ ये मैं कर लूँगी, तुम दूसरी ट्रेन ले लेना। और अब प्रोफेसर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और जाते हुए हाची को बोलते हैं कि तुम यहीं रहना। और शाम को हाची को ट्रेन के सायरन की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि ये प्रोफेसर की ट्रेन है और वो दीवार कूदकर सीधा स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर एक जगह बैठ जाता है और प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगता है। अब जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो भागता हुआ प्रोफेसर के पास जाता है और उनके साथ खूब खेलता है, खूब प्यार करता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर की और हाची की ज़िंदगी दो अलग अलग ज़िंदगी नहीं है, एक ही ज़िंदगी हो गई है। प्रोफेसर दुकान वाले से पूछते कि पूरे दिन यहीं पर था। वो कहता है नहीं नहीं, अभी आया आपके आने से थोड़ी देर पहले। और उसके बाद प्रोफेसर खेलते हुए घर की तरफ चल देते हैं और इसी बीच प्रोफेसर अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करवा देते हैं जिसे वो पसंद करती है। अब प्रोफेसर अपने उसी जापानीज़ दोस्त से मिलते हैं जिसने उसके गले में लिखा हुआ बताया था कि ये हाची है। वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं कभी भी बॉल फेंकता हूँ, ये कभी भी बॉल उठा के नहीं लाता, जैसा कि आम डॉग करते हैं। वो बोलता है कि ये बहुत ही खास ब्रीड है। वो बोलता है कि ये कभी बॉल उठा के नहीं लाता, लेकिन कभी भी इसने बॉल उठा के लाया तो समझ लेना कोई खास रीज़न है। अगले दिन ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर अपने काम पे जा रहे हैं और हाची भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो घर वापस आ पाएगा भी क्या नहीं। लेकिन उस दिन वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं और उसे बोलते हैं हाची घर जाओ, और हाची चुपचाप घर चला जाता है। और शाम को जैसे उनकी ट्रेन आती है पिछले दिन की तरह, तो हाची उन्हें स्टेशन लेने जाता है और ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हाची रोज उन्हें छोड़ने जाता है और शाम को लेने आता है। धीरे धीरे प्रोफेसर की ज़िंदगी और हाची की ज़िंदगी एक होती चली गई और प्रोफेसर अपना पूरा वक्त हाची को देते और हाची भी घर आने का उनका इंतज़ार करता। एक दिन प्रोफेसर की बेटी घर आती है और बोलती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात से प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और उनके पेट में वही बच्चा होता है जो ये कहानी सुना रहा है, यानी कि रोनी। एक दिन हमेशा की तरह प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और वो हाची को बोलते हैं चलो, लेकिन हाची उस दिन उनके साथ नहीं जाता। प्रोफेसर उसके पास जाते हैं और उसे प्यार करते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया, और उनकी वाइफ भी पूछती है कि इसे क्या हुआ। वो बोलते हैं कि पता नहीं। उसके बाद प्रोफेसर हाची से पूछते हैं लास्ट चांस, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन हाची कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और प्रोफेसर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हाची स्टोर रूम में जाता है, अपने मुंह से बॉल पकड़ता है और दरवाज़ा खोलता है और स्टेशन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हुए है कि हाची तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाची पीछे नहीं होता। वहाँ पर एक आदमी पूछता भी है कि आज हाची कहाँ है,
अब जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, पीछे से हाची आ जाता है और हाची को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसके मुंह में बॉल भी होती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बॉल लाए हो। वो उसके मुंह से बॉल लेते हैं और फेंकते हैं, कहते हैं कि जाओ मेरे लिए बॉल लेकर आओ। और हाची भागता हुआ जाता है और बॉल उठाकर प्रोफेसर को ला के देता है। और ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हाची पहली बार ज़िंदगी में बॉल उठाकर लाया था। और वो वहाँ पर खड़े स्टेशन मास्टर को बोलते भी है कि देखो ये पहली बार बॉल उठाकर लाया है। और प्रोफेसर फिर दोबारा बॉल फेंकते हैं और हाची फिर दोबारा बॉल उठाकर लाकर प्रोफेसर को दे देता है। और प्रोफेसर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सबको बता रहे होते हैं, देखा तुमने, ये पहली बार बॉल उठा के लाया है। अब प्रोफेसर हाची को बोलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, लेकिन हाची अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। और जब फाइनली प्रोफेसर दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं तो हाची उन पर भौंकता है। ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। प्रोफेसर उसे ध्यान से देखते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उन्हें बहुत प्यार करता है। और उसके बाद प्रोफेसर को जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें काम पे जाना है और वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। और हाची पीछे से जाती हुई ट्रेन को देखता रहता है जैसे कुछ छूट रहा हो। कॉलेज में जाने के बाद प्रोफेसर जब बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। शाम होती है और हाची दोबारा स्टेशन पर जाता है पर प्रोफेसर नहीं आते और हाची उनका इंतज़ार करता रहता है। और फिर रात को प्रोफेसर की बेटी के जो हस्बैंड होते हैं वो हाची को ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाची प्रोफेसर का स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा है। अगले पूरे दिन हाची बहुत उदास रहता है और जैसे ही शाम को उनकी ट्रेन आने का वक्त रहता है, हाची दोबारा जाकर उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वो प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। वो स्टेशन से निकलने वाले हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन जो चेहरा वो देखना चाहता है वो इसे कहीं नहीं दिखता। रात हो जाती है और बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन हाची वहीं बैठकर प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। तब स्टेशन मास्टर उसके पास आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें अब प्रोफेसर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो हाची को घर ले आते हैं। तब प्रोफेसर की बेटी हाची को अपने घर ले जाती है क्योंकि उन्हें वो घर खाली करना है, वहाँ कोई नहीं रहने वाला। प्रोफेसर की बेटी के घर आने के बाद हाची बहुत उदास रहता है क्योंकि उसने प्रोफेसर को कई दिनों से नहीं देखा और एक दिन उसे मौका मिलता है, वो वहाँ से भाग जाता है। और वो वहाँ से भागने के बाद सीधा स्टेशन जाता है और प्रोफेसर का इंतज़ार करता है, लेकिन उस शाम पर भी प्रोफेसर लौट कर नहीं आते। और अगली शाम को हाची को प्रोफेसर के घर जाता है और वो देखता है वहाँ पर अब कोई और रहने लगा है। और हाची फिर दोबारा से स्टेशन लौट कर आ जाता है और उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर बैठकर वो रोज़ प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर की बेटी आती है और हाची को अपने साथ ले जाती है। अगली शाम को जैसे ही ट्रेन की आवाज़ आती है तो हाची गेट की तरफ भागता है और इस बार प्रोफेसर की बेटी खुद दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि उसे पता है कि हाची अब नहीं रुकेगा। वो कहती है बाय हाची, और हाची वहाँ से सीधा स्टेशन चला जाता है और उसी जगह पर दोबारा बैठ जाता है जहाँ पर वो रोज़ बैठकर प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। अब हाची को प्रोफेसर का इंतज़ार करते हुए काफ़ी महीने हो जाते हैं और ये खबर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। फिर एक दिन वहाँ पर प्रेस का एक रिपोर्टर आता है। वो स्टेशन मास्टर से बोलता है कि हम हाची के बारे में जानना चाहते हैं, हम न्यूज़ को, इस स्टोरी को अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं। वो उनसे पूछता है कि हाची रहता कहाँ है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हाची जाता है आता है, जो उसके मन में आता है वो करता है। इसके बाद वो हाची का एक पिक्चर लेता है और उसकी न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। अब इस न्यूज़ के बाद लोग हाची के लिए पैसे भेजना शुरू कर देते ताकि वो उसे खाने की कोई तकलीफ़ ना हो। अब बहुत सालों बाद प्रोफेसर की वाइफ वापस आती है जो कि यहाँ से शिफ्ट हो गई थी और यहाँ वो इसलिए आती है कि उसे ग्रेविया जाना है जहाँ प्रोफेसर की कब्र है। और वहाँ पर उसका एक दोस्त भी आता है जो कि प्रोफेसर का और उनकी वाइफ का कॉमन फ्रेंड है। प्रोफेसर की वाइफ बोलती है कि 10 साल हो गए और पता भी नहीं चला। इसके बाद जब वो घर वापस जाने के लिए स्टेशन पर जाती है और वो देखती है कि वहाँ हाची बैठा होता है और वो हाची के पास जाती है और कहती है कि तुम आज भी इंतज़ार कर रहे हो, और वो उसके गले लगकर बहुत रोती है। ये बहुत ही इमोशनल सीन है। और हाची उस स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतज़ार करते करते एक दिन वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद रोनी की आवाज़ आती है जो अपने क्लासमेट को ये कहानी सुना रहा है। वो बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं हाची और उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने मुझे लॉयल्टी का मतलब सिखाया और ये भी सिखाया कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हाची मेरा हीरो हमेशा रहेगा। इसके बाद सब बच्चे तालियां बजाते हैं।